अच्छा भाई, हदीस है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़हन आपको बताऊंगा कि कुछ सहाबा किराम के दौर से ही यही एक तरीका चलता आया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेके कोई बात आती तो सहाबा भी खुद चेक किया करते थे कुरान की मुताबिकत के अंदर। ये मिजाज सहाबा का रहा था। अच्छा, इसके ऊपर मेरे एक किताब है पूरी लिखी लिखाई पूरी किताब, लेकिन वो मैं अभी इसलिए नहीं देख सकता आप लोगों के, मेरे को पाबंदियां हैं। लेकिन मैं उसी से एक मिलती किताब है, अरब के आलिम दीन है, उन्होंने मुख्तसर सा रिसाला है, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा कि सहाबा किराम का मनज मुतून को चेक करने में। छोटा सा रिसाला 70-80 सफ़ों का, उसके अंदर उन्होंने इतनी प्यारी हदीसें इकट्ठी की हैं सिर्फ इसी मौजू पर कि सहाबा किराम का हदीस को चेक करने, मतन को चेक करने में क्या तरीकाकार होता है। ये इनका एक हिस्सा अव्वल है। इसके बाद इन्हीं आलिम दीन का हिस्सा दुओम है कि उलमा का क्या मनहज रहा है, मुज्तहिदीन इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिक, हम्बल, उसके बाद आने वाले शेख इब्न तैमिया, इब्नुल क़य्यिम। तो समझाना वो ये चाह रहे थे कि यही तरीका है जो शुरू से चलता आ रहा है, आजकल बिगड़ गया है, वो भी पाकिस्तान जैसे माहौल में, इंडिया जैसे माहौल में, पूरी दुनिया में अभी भी नहीं बिगड़ा हुआ। तो अगर किसी हदीस को सनद और मतन दोनों पे परख के जब उलमा सही कहते थे ना, तो बड़े जज्म के साथ सही कहते थे, उनको पता होता था हम क्यों सही कह रहे हैं। 3979 ये दो हदीसें हैं बेटा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। एक उमर फारूक की हदीस है, वो सुनी होगी, पहले ज़बानी सुन लें कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मर जाता है घर वाले रो रहे होते हैं, जब घर वाले रो रहे हैं, इस रोने की वजह से भी वो मैयत को तकलीफ और अजाब दिया जाता है। इन्नल मय्यित युअज़्ज़ब फी क़ब्रिही बिबुकाई अहलिही, घर वालों के रोने की वजह से भी मैयत को सजा दी जाती है। ये एक रिवायत है। अच्छा, ये रिवायत जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान करते थे, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी सहाबी हैं, ठीक है। ये बात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला तक पहुंची। अब गौर कीजिएगा, फ़क़ालत, आयशा सिद्दीक़ा ने जवाब दिया, इन्नमा क़ाला रसूलुल्लाह, बात ऐसी नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नहु ला युअज़्ज़ब बिख़तीअतिही व ज़ंबिही, कि वो अपने करतूतों से अज़ाब में है और ये रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि इनके रोने से अज़ाब हो रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने हक को झुटलाया, उन पर अज़ाब हो रहा है और ये रो रहे हैं। यानी ये शायद यूं रो रहे हैं कि वो चला गया था, वो अज़ाब में भाई। अच्छा, दूसरे तरीके के अंदर आप देखेंगे कि आगे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आयत पढ़ी, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि आपके लिए कुरान की आयत काफ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाए। ये कैसे हो सकता है, मैयत मर गई और यहाँ पर एक बंदा रो रहा है तो उसको अज़ाब हो रहा है। तो इस रिवायत के अंदर गौर कीजिएगा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो अपने वालिद हज़रत उमर और वो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब एक बात कर रहे हैं, लेकिन किस बुनियाद पर कह रही है कि नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया। वो कह रहे हैं कि कुरान में एक असल आई, और वो असल ये है कि एक जान दूसरे, एक का वबाल दूसरे पे नहीं डाला जाएगा, हर एक अपना ही उठाएगा, ठीक है। तो कुरान की इस आयत की बुनियाद पर ऑब्जेक्शन करी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ, और आपको पता बड़ा वैलिड सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन लफ्जों के जाहिर पर अगर हम जाएं कि एक मैयत है, घर वाले रो रहे हैं, रोने से भी इसके अज़ाब में इजाफा हो रहा हो। बज़ाहिर देखने में तो आपको लग रहा है कुरान की आयत के खिलाफ है, लेकिन एक और कुरान की आयत भी है, अगर उसकी नज़र में देखेंगे तो ये बात हमें दूसरी जिहत में जाके ठीक भी लगेगी। गुनाह दो तरह के होते हैं ज़िंदगी में, एक है इंडिविजुअली गुनाह करना, और एक गुनाह होता है यहमिलूना औज़ारहुम। वो कुरान की आयत है ना कि ये गुनाह कर रहे हैं, इनको सजा मिलेगी, और इन्होंने जिसको गुनाहों पर आमादा किया, जो सबब बन रहे हैं गुनाह जारिया का, उन सब का वबाल भी उनके ऊपर होगा क़यामत के रोज़। तो कुरान पाक ने दो तरह के गुनाहों का जिक्र किया है, एक है इंडिविजुअली जो इंसान गुनाह करता है उसका वबाल उस तक होगा, एक ऐसा गुनाह होता है जिसके लिए वो गुनाह जारिया का सबब बन रहा होता है, जैसे सदका जारिया, ऐसे गुनाह जारिया होता है, वो लोगों को आमादा कर रहा है, कुफर पर आमादा कर रहा है, और इसकी मेहनत से लोग गलत रास्ता चुन रहे हैं, ये सबब बन रहा है। इसको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, ये अपना वबाल भी उठाएगा, और जिस पर इसने मेहनत की है वो वबाल भी इसके सर पे आएगा, गुनाह जारिया जिसे कहा जाता है अरसाना का। उस पर आई वो बात रिवायत आई, तो उस पर दोनों कलाम है, बाज़ उलमा ने उसके मतलब ऑब्जेक्शन किया, वो आएगी अभी, टेंशन नहीं, पूरी 110 गुजरेगी, वो इसी से रिलेट करेंगे तो बनेगा माना ठीक। इस तावील में जाएंगे तो अगर वो इंडिविजुअली एक्ट है तो दूसरे का गुनाह क्यों, तो आपको समझ में तावील आ जाएगी वहां पर। अभी मैं कहाँ था
आखिरी जुमला क्या? तो कुरान ने 2 गुनाह बयान किए हैं। अच्छा, अब सवाल यहां पर ये पैदा हुआ, गौर करें, अगर एक शख्स ऐसा है, चाहे कुफर के अंदर है, काफिर बोल दो, जो मर्जी बोल दो, लेकिन वो अपने घर वालों को आमादा करता रहे सारी जिंदगी, और जब मैं मरूंगा ना तो चीखे मार मार के रोना, सीना जो है ना चाक करके रोना, जो रस्म है हमारी उसको भरपूर तरीके से अदा करना, और अगर कभी कोई ना अदा करे उस पर जिंदगी पर गुस्सा भी करता रहा हो। मैं मरूं ना तो अच्छे खासा नोहा करना। अब वो मरा, चाहे कुफर की वजह से, कोई भी वजह हो, लेकिन अगर इसके लिए वो गुनाह जारिया का सबब बन रहा होगा तो मुमकिन है कि इनके इस नोहा करने पर उस पर वबाल आ जाए। अब इस जिहत में देखें तो ये लफ्ज के कुरान के खिलाफ है, नहीं मिल रहा, लेकिन गौर करें, ये जो लफ्ज है इसकी 2 जिहतें निकल गई। अगर इंडिविजुअली गुनाह की तरफ हम जाएं तो ये हदीस में ऑब्जेक्शन उम्मुल मोमिनीन ने जो किया बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसकी दूसरी जिहत देख लें हम। दूसरी जिहत यह कि अगर कोई शख्स गुनाह जारिया के लिए सबब बनता हो, उसका मामला अलग हो, उसके हक के अंदर ये रिवायत जो है उसको कुरान के खिलाफ नहीं कह सकते। और ये जुर्रत किसने की थी? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जुर्रत की थी, और बहुत प्यारी जुर्रत की थी। और इसी चीज को आप पढ़ेंगे इब्ने हजर अस्कलानी ने, दीगर मुहक्किकीन ने कहा कि जबरदस्त बात की है। यानी गुनाह को 2 जिहतों के अंदर अगर हम देखें, एक जिहत उसकी ऐसी है कि जिसमें इंडिविजुअली इंसान गुनाह करता है इनफिरादी हैसियत में, तो ये हदीस अपने मतन में कुरान के खिलाफ है। लेकिन इस जिहत के अंदर अगर हम देख लें कि भाई अगर वो सबब बन रहा है गुनाह जारिया के लिए, तो अब वो कोई भी गुनाह होगा उसका वबाल इस पर आ सकता है। इस जिहत के अंदर कुरान की दूसरी आयत के खिलाफ नहीं है। तो उन्होंने इस रिवायत को 2 जिहतों के अंदर देखा, एक जिहत में कुरान के मुताबिक है, एक जिहत के अंदर कुरान के मुखालिफ है। इसी तरह इसी से अगली जो रिवायत है वो देखें, ये 3978 थी या 3979 देखें, उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्शन किया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और वो भी किया फिर उम्र फारूक पर। वो बड़ा मशहूर है, आपने वाकया सुना होगा कि जिस वक्त बदर के अंदर कुफार मर गए, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए थे, नबी अलैहि सलाम ने एक विक्ट्री स्पीच की थी, और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि हमसे अल्लाह ने जो वादा किया पूरा कर दिखाया, जो तुमसे वादा किया था वो भी पूरा हो गया। इस तरह नबी अलैहि सलाम ने एक विक्ट्री स्पीच की थी। इस वाकये को, इस विक्ट्री को उम्र फारूक यूं बयान करते थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सुन रहे हैं, हमने जो अभी स्पीच की ये सुन रहे हैं, यानी आलम बरज़ख में अल्लाह इनको सुनवा रहे हैं। ये जुमला जिस वक्त आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन तक पहुंचा था, तो इस पे देखिएगा वो बयान करते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम अलल क़लीब व फ़ीही क़त्ला बद्र मिनल मुशरिकीन फ़क़ाल लहुम मा क़ाल इन्नहुम ला यस्मऊना मा अक़ूल, कि ये अभी सुन रहे हैं जो हम कह रहे हैं। इन्नमा क़ाल, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था, इन्नहुम अलआन ला यअलमून अन्नमा कुन्तु अक़ूलु लहुम हक़। तो आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि जुमला नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया, यूं फरमाया होगा कि अब ये चूंकि आलम बरज़ख में चले गए और इन पर हुज्जियत रिसालत की शराइत पूरी हो गई थी और अभी से इन पर अजाब शुरू हो गया है, तो जब इन पर अजाब हो रहा है तो अच्छी तरह जान चुके हैं कि हक क्या था बातिल क्या था, यानी उन्हें इल्म हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया होगा कि ये लोग सुन रहे हैं। इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने, और इस पर दलील क्या बनाई है आगे आप देखें, दलील बनाई है सुम्मा क़राअत, आयशा सिद्दीक़ा के उन्होंने कुरान की आयत पढ़ दी, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अल्लाह ने कुरान में नस किया कि जो मर गया हम उस तक बात नहीं पहुंचा सकते। यहां पर है बात कुफार की चल रही है, यानी कुफार को मौता से ताबीर दी गई, लेकिन तशबीह उसी वक्त होती है जब असल में एक सिफत पाई जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा ऊंची बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा चीख चीख के, मैं कहा क्या गधों की तरह बोल रहा है, मैंने गधे से तशबीह उसी सूरत में ठीक होगी ना जब गधा भी ऊंची चीखें मारता हो। अब एक बंदा ऊंची चीखें मार रहा है और मैं उसको बोल रहा हूँ यार तो क्या कॉकरोच की तरह चीखें मार रहा है, तो लोग कहेंगे क्या तशबीह दे रहा है भाई, कॉकरोच चीखें कब मारता है, मेरी तशबीह बातिल है। तो अल्लाह ने कुफार को जब तशबीह दी मौता के साथ, तो तशबीह उसी सूरत में जायज हो सकती है जब ये सिफत मौता में पाई जाए, यानी मौता को हम नहीं सुनवा सकते। यहां पर भी वही हाल है कि काफिर मिसले मौता है, इन पर कोई असर नहीं हो रहा तबलीग का। ठीक है, तो ये इस्तिदलाल उम्मुल मोमिनीन ने पकड़ा। अच्छा, इसी इस्तिदलाल को जो आयशा सिद्दीक़ा ने किया, इमाम अबू हनीफा और फिक़ह हनफी के जुमला मुहक्किकीन आज तक लेके आते हैं, वो सिमाए मौता के कायल नहीं है फिक़ह हनफी के उलमा, उनके नज़दीक वाज़ेह स्टैंड है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, जो आलम बरज़ख में चला गया इस दुनिया से इंक़िता हो जाता है उसका। फिर ये जो हमारे चलने भी उस पर आ जाते हैं ना, अभी मैं मोटी बात, फिक़ह हनफी में इमाम अबू हनीफा और जितने मुहक्किकीन गुजरे हैं, खुद फतहुल क़दीर इमाम इब्नुल हम्माम साहब को भी स्टडी कर लें, उन्होंने भी पूरी तहकीक यही की। उन्हें कहा अगर कोई इस्तिस्ना करेगा कुरान सुन्नत तो बात सिर्फ वहीं तक रहेगी जितना इस्तिस्ना साबित है, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। क्या हम बोलेंगे नहीं जी बिल्कुल गेट खुले हुए हैं,
इस पर मजीद दलाइल भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारी अगर क्लिप्स वगैरह देखते हैं, मैंने बहुत सी क्लिप्स बनाई इस पर। जैसे मैं सूरह यासीन की एक मिसाल देता हूं आपको। अल्लाह ने एक नेक बंदे का वाकया जिक्र किया, कील दुखुलिल जन्नह, जब उसका इंतकाल हुआ, शहीद कर दिया गया, अल्लाह फरमा रहे कि हमने उसे जन्नत में दाखिल किया। अब वो अल्लाह से जिक्र कर रहा है, अर्ज कर रहा है, काला या लैता कौमी यअलमूना बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह काश मेरी बात मेरी कौम वालों तक पहुंच जाए कि मैं अभी किस आलम में हूं। आसान अल्फाज में देखिए, गौर कीजिएगा, यानी वो अपनी बात खुद पहुंचा नहीं पा रहा वहां तक, वो अल्लाह से एक हसरत कर रहा है कि काश पता चल जाए। तो आलम बरज़ख की जिंदगी का इस दुनिया से इंक़िता कुरान साबित कर रहा है। मिसाल नंबर 2, तीसरे सिपारे के अंदर आपने देखा बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वाला। कई मुफस्सिरीन को इख्तिलाफ है कि वो हज़रत उज़ैर नहीं थे, वो अल्लाह के कोई और नबी थे, लेकिन दुरुस्त बात है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। क्यों, ये तफसीर में जब हम पढ़ेंगे बता देंगे आपको, अभी मोटा मोटा समझें। अल्लाह बयान करते हैं फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसा, 100 साल अल्लाह ने मौत तारी करके रखी थी उन पर। वो थे कौन? अल्लाह के नबी। चाहे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हो या कोई हो, दोनों सूरतों में नबी तो थे ना, वो अल्लाह के नबी, वो कीजिएगा अल्लाह के नबी। 100 साल मौत तारी रही, सुम्मा बअसा, 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें जब जिंदा किया, सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्ता, अल्लाह ने फरमाया, पूछा उनसे इतना अरसा आप सोए हैं? कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, अल्लाहु अकबर। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है एक दिन, एक आध दिन ही सोए। उफ, नतीजा निकाले सर, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आलम बरज़ख के अंदर तो शुहदा, नबियों, इनकी तो जिंदगी आला दर्जे की होगी ना आलम बरज़ख में। तो अगर एक नबी को अल्लाह ताला ने अमातहुल्लाहु मियता आमीन के भी दर्जे में रखा होगा, लेकिन वो आलम क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन इस दुनिया से 100 साल बाद जैसी ही वापसी हुई है, अल्लाह ने क्या बयान कर दिया? क़ाल कम लबिस्ता, कितना अर्सा रहे? लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। अल्लाह ऐसा लग रहा है कि जैसे आधा एक दिन ही सोए बस। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का स्टैंड यही है, कहते हैं सिमाए मौता नाम की कोई चीज नहीं, जितनी रिवायतें लेकर आ जाओगे आप सब कुरान के खिलाफ। क्या आप कनेक्शन साबित कर रहे हो कि बातें हो रही है? फिक़ह नबी का स्टैंड ये नहीं रहा जी। हजरत मुमकिन है आलम बरज़ख में हो ना हो, हमें नहीं मालूम, हमें तो नहीं पता आलम बरज़ख की। देखो जब बरज़ख है तो हम कैसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो नेक लोग होते हैं उनके बारे में तो कुरान की नस भी मौजूद है ना, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, आला शाने हैं। उसके बावजूद भी यहां मौत तारी हुई, दोबारा जब अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जुमले देख लीजिएगा, यानी दुनिया से बिल्कुल इनक़िता। जब दोबारा आंख खोली इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ऐसा लग रहा है कि एक दिन ही हुआ। तो कुरान पाक, अच्छा एक चीज हो रहा है, फ़रीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू। जो शुहदा जिंदा है, जिनको जिंदगी भी दी जाती है, उनको वहां खुशखबरी दी जाएगी अल्लाह की तरफ से। लेकिन अल्लाह ने यह जिक्र नहीं किया कि वो यहां से बाखबर हो जाएगा इस दुनिया से। तो कुरान पाक ने एक पूरा खाका खींच के दे दिया कि आलम बरज़ख का दुनिया से इनक़िता है, खलास। ये इमाम अबू हनीफा का स्टैंड है। इसके बाद अगर कोई बात साबित होती है कुरान पाक से या दीगर किसी दलाइल से, तो उसी हैसियत में इस्तिस्ना मिल जाएगा, बस उससे ज्यादा इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। अब इमाम अबू हनीफा की इस तहकीक को या फिक़ह हनफी की इस तहकीक को अगर मान लिया जाए तो सर पूरा नक्शा बदल गया। आसान अल्फाज में इस्तिमदाद इस्तिगासा तो बढ़ गया तो बिल्कुल सर जिटर से ऊपर। अब हुआ ये कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है, फिक़ह हनफी के मुहक्किकीन की किताबों तक यही रही है, और इसमें सबसे बेहतरीन तहकीक की है इमाम इब्नुल हमाम साहब ने फ़तहुल क़दीर में, वो पढ़ने वाली है, पढ़िएगा कभी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर अभी बदकिस्मती है पाकिस्तान इंडिया में, इस तहकीक को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती। इमाम अबू हनीफा की इस तहकीक को साइडलाइन कर दिया और तहकीक वही सूफियों वाली पकड़ ली कि चंद इस्तिस्नात जो साबित थे ना, उससे कुल के अहकामात हमने निकाले। यानी अगर कहीं इस्तिस्ना साबित कर भी दो तो वो इस्तिस्ना होगा ना, बस उमूमी हुक्म तो ये है कि इनक़िता होता है, एक कोई इस्तिस्ना आ गया बस। लेकिन उन इस्तिस्ना की दलाइल को लेके वो कुल पूरा राब्ता हम रख लेते हैं कि भाई दिलों के भी हाल जानते हैं, पूरी दुनिया से वाकिफ है, कौन कहाँ पर है सब पता होता है भाई, टेंशन ही नहीं। ये बदकिस्मती है, इसलिए यहाँ का माहौल थोड़ा बिगड़ गया। अच्छा हैरत वाली बात यह है कि फिक़ह हनफी के अलावा अगर आप आज दुनिया के अंदर भी जितने मुहक्किकीन हैं उनको स्टडी कर लो, शाफ़िई उलमा को, हम्बली उलमा को, जो बड़े बड़े मुहक्किक हैं, उन सब ने इस मसले में इमाम अबू हनीफा की ही तहकीक को तरजीह देकर उस पर अमल करना है।
इब्न तैमिया नहीं, इब्नुल क़य्यिम से एक किताब आई है किताबुर रूह, वो भी मंसूब है, वो वही किताब है कि जो कंफर्म भी नहीं है उसने लिखी है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि उस किताब के अंदर ऐसी ऐसी रिवायतें आई हैं, रिवायतें ठीक नहीं है, कहाँ से इस्तेदलाल पकड़े हैं भाई, तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल किताब है। सिमाए मौता इस मुस्तस्नियात में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, एक कुल्ली हुक्म नहीं दिया। वो एतराज़ इसलिए करते हैं कि भाई उन्होंने किताब लिखी किताबुर रूह। अब किताबुर रूह मैं आपसे वही जिक्र कर रहा हूँ कि एक मशकूक किताब है कि आया ये वाकई उनके शागिर्द इब्नुल क़य्यिम साहब की ही लिखी हुई है या नहीं, मशकूक। लेकिन बहरहाल लिखी हुई भी हो, हम क्या करें। आप देखें इस्तेदलाल की कुव्वत कहाँ है, सिंपल, इस्तेदलाल का वजन कहाँ है, और जहाँ वजन होगा वहीं बंदे को वहीं रहना चाहिए। अगर ये बात माकूल लग रही है, सिमाए मौता में फ़िक़्ह हनफी का जो तरीका इस्तेदलाल है वो मैंने बता दिया। नंबर एक, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत बहुत बड़ी दलील है। इस रिवायत में दोबारा गौर करें, अल्लाह ने बयान किया फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। अच्छा, कुरान पाक की इस आयत के अंदर ला तुस्मिउल मौता, यहां मुराद मुर्दों से कुफार है, ये बात में रखने, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। अक्सर हमारे यहाँ ये कहते हैं भाई यहां तो कुफार मुराद है, तो यही चीज तो समझ, यहां तशबीह दी जा रही है ना, कुफार को मौता से तशबीह दी जा रही है, और तशबीह उसी वक्त ठीक होती है जब वो वस्फ मुशब्बा और मुशब्बा बिही में पाया जाए। अगर नहीं पाया जाता तो तशबीह बातिल होती है। अगर तो मुर्दे सुन रहे होते, सुने, अगर तो मुर्दे सुनते हैं तो आप कुफार को तशबीह दी जा रही है, आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। अबे भाई मुर्दे तो सुनते हैं, तो ये तशबीह बातिल हो गई। भाई अल्लाह ने कुफार को मुर्दों के साथ तशबीह क्यों दी अगर मुर्दे सुनते हैं तो कुफार से तशबीह देना इस बात पे दलाल, कुफार को मौता से तशबीह देना इस बात पर दलालत कर रहा है कि मुर्दे सुनते नहीं है मेरे भाई। अगर वो आलम बरज़ख में भी हैं जिस पर बरज़खियत साबित होती है, बरज़खियत की हयात हो, अज़ाब हो, कुछ भी हो, उसका इस दुनिया से इनक़िता है, ये कुरान का असल बयान करता है। इस आयत को बुनियाद बनाते हैं। इस बुनियाद के बाद ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत जबरदस्त दलील है। नंबर 3, आलम बरज़ख का दुनिया से इनक़िता पे मैंने 2 दलीलें आपको दे दी, एक सूरह यासीन की और दूसरा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वाला वाक़या जो है जबरदस्त है, बेहतरीन। इस पे लेकिन वहां मौत नहीं थी ना, असल में वहां मौत का लफ्ज़ जिक्र नहीं हुआ, वहां पर हुआ कि अल्लाह ने दर्ब की यानी सुला दिया उनको। अगर तो वहां मौत होता तो जबरदस्त वाक़या था। लेकिन उसके अंदर भी आप गौर करें ना, असहाबुल कहफ जो थे सो गए काफी अरसे तक, अल्लाह जाने कितना अरसा, लेकिन जैसे ही उठे हैं वहां पर भी यही जुमला आएगा कि भाई हम कितना सोए हैं। अभी बस यही है कि लग रहा है कोई नॉर्मली 8 घंटे सोते हैं, आज लग रहा है वो 12 घंटे सो गए, लेकिन वो पता नहीं कितने साल सो गए। इसलिए इनक़िता होता है, इस इनक़िता को मत भूलिए। ईसा अलैहिस्सलाम के ज्यादातर मौरखीन का कहना है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है, कुछ मौरखीन का ये भी कहना है कि पहले का है। दोनों अक़वाल इसके अंदर आए, लेकिन ज्यादा रुझान ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। हाँ, उसके अंदर जो नेक लोग हैं पानी मुझे वहाँ होती है जो अल्लाह ताला ने करने होते हैं वो वहाँ से दुआएं करते हैं। अरे सर ये आप जो कह रहे हैं जो अहले तसव्वुफ हैं जो बिगड़ गई, तसव्वुफ जब बिगड़ गई सर, अल्लाह माफ करे, वो तो आप सिमाए मौता तो दूर रह गया ना। उनके नज़र पूरे के पूरी कायनात की तदबीर ही मरने के बाद औलिया की अरवाह के पास होती है। रिस्क अलग औलिया बांटने की ड्यूटियां लग जाती हैं। अबे कहाँ से, कुरान से तो नहीं है साबित, मसला तो यही है, कुरान से साबित हो तो बात है। सबसे पहले तो इस्तेदलाल ही बातिल होता है ना, आप इस दुनिया से उस आलम का इस्तेदलाल कर रहे हो जिसका इनकिता कुरान साबित कर रहा है। मसला ही तो ये है, अगर इस दुनिया से दुनिया का इस्तेदलाल करें फिर समझ में तो आता है ना कि भाई फलां एक नेक बंदा था, वो नबी नहीं था, उससे करामत हो गई, ये भी नबी नहीं है, इससे भी हो सकती है, ये बात तो समझ में आ रही। हम इस्तेदलाल क्या कर रहे हैं, दुनिया के किसी वाक़े से आलम बरज़ख का। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई क्यों या गौसल मदद कहने में क्या मसला है, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला बंदा तख्त नहीं लेके आ गया था। अबे भाई वो आलम बरज़ख में लेके आया था, वो आलम बरज़ख में था जो वहां से तख्त लेके, वो तो इस दुनिया की बात चल रही है। कुरान पाक आलम बरज़ख में इनकिता साबित कर रहा है, जो दलाइल मैंने आपको दे दी। अल्लाह के नबी 100 साल बाद आते हैं, तो जैसी आंख खुलती है इरशाद फरमाते हैं कि हम तो एक दिन सोए, एक दिन बाद ही लग रहा है उठ गए। दुनिया से इनकिता साबित कर रहा है कुरान। तो हम ये जो इस्तेदलाल कर रहे हैं बहुत बातिल इस्तेदलाल होता है, फजूल किस्म का होता है। और भाई वो आपको पता नहीं है कि अल्लाह के जो नबी हुआ करते थे वो किसी को कभी कभी छूते दुआ करते आराम आ जाता,
तो हम क्यों नहीं मांग सकते? भाई आप दुनिया से उस आलम को कयास कर रहे हो, किस बुनियाद पर कयास कर रहे हो? अच्छा वो आलम है, उसके बारे में कुरान की नस है, अंतुम ला तशऊरून, कर लो जो करना है। कुरान कह रहा तुम्हें पता ही नहीं वो जिंदगी है कैसी, आपको क्या पता फिर कैसी है? आप इस्तेदलाल कैसे कर रहे हो? आप ये कैसे कह रहे हो वहां वाला यहाँ की बात सुन रहा है कुरान की आयत का? अल्लाह ने तो कहा तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें शऊर भी नहीं हो सकता। भाई वहां वाला इधर आके मेरी मुश्किल हल कर रहा है, अल्लाह ने तो कहा तुम्हें शऊर ही नहीं हो जिंदगी का। आपने कहां से निकाल लिया नुक्ता कि वहां वाला यहाँ के मेरी मदद कर रहा है? मसाइल बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा कुरान की कोई दलील नहीं, सीधी सी बात है। दलील है सिर्फ सूफिया की बातें, जो बिगड़े सूफिया। कर लो, अब आपका दिल है तो भाई करो इस्तेमाल। कहते हैं कि आप तख्ते बिल्कीस का वाकया मानते हैं, लेकिन जब हम गुजरात की करामत बताते हैं वो नहीं मानते। तो वहां की तो यहाँ भी अभी तख्ते बिल्कीस वाला वाकया जब आएगा हम कुरान से पढ़ेंगे, पहले उस वाक्य को तो समझें। आपको एक हवाला दे देता हूँ, मुहक्किक अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं, और ये जितना भी तबका बरेलवी आपको नजर आएगा ये बड़ा लाइक करता है अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी किताब है रूहुल मानी तफसीर, बड़ी अच्छी लिखी हुई मुहक्किक है। इसी आयत के तहत आप इनकी एक इबारत पढ़ना, उन्होंने कहा इस वाक्य से करामत का इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता, बस ये नतीजा निकाला उन्होंने। भाई कैसे? अभी हम पढ़ेंगे, हल करेंगे तो समझ में आएगा। अब हमें मसला ये कि हम नतीजे की बात नहीं निकाल रहे होते हैं ना, मतलब जो मुझे समझ में आ गया वो बस ठीक है। हर चीज को देखना पड़ता है। आप नॉर्मली हमारी वीडियोस के अंदर आपने एक जुमला सुना होगा, कुरान से जब हम कोई नतीजा निकालते हैं ना, उसके बाद कुरान पाक को ही मीजान बना के चेक भी करना पड़ता है। एक भी मकाम कुरान का ऐसा ना हो जहां से आपकी बात क्लैश कर रही है। एक भी जगह मिल जाएगी आपका नतीजा गलत है। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, युसद्दिकु बाबुहु बाब, वो एक दूसरे की तस्दीक करेगा, ना कि मुखालिफ होकर खड़ा हो जाए। तो हम बस नतीजे निकाल रहे होते हैं, भाई फलां जगह आयत से नतीजा निकाले, दीगर कुरान की आयत को देखा ही नहीं क्या क्लैश पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है।